बैंगन के पौधे में कौन सी ऐसी खाद डालें जिससे कि आपका बैंगन का पौधा फलों से लद जाए, और कौन से ऐसे कीटनाशक का इस्तेमाल करें, कौन से ऐसे काम करें जिससे कि आपके बैंगन के पौधे में इतनी अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो और आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं हूं नाज़मा, आपकी गार्डनर दोस्त, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डनिंग चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि मैं अपने बैंगन के पौधे में कौन कौन से काम करती हूं जिससे मेरे बैंगन के पौधे इतने ज़्यादा हेल्दी हैं। अक्सर देखा जाता है कि बैंगन का जो आपका पौधा होता है वो फ्लावरिंग स्टेज में बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है और उनकी जड़ों में, उनके तने में बीमारी लग जाती है, ख़राब होकर आपका बैंगन का पौधा सूख जाता है जब उनके फल देने का टाइम आता है। तो इस समय में ऐसे कौन सी खाद डालें जिससे कि आपका पौधा हेल्दी रहे। जब आपका पौधा मजबूत होगा तभी वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर पाएगा। पौधे में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि आपका बैंगन का पौधा फूल गिरा देता है। ऐसी कौन सी खाद है, ऐसे कौन से काम हैं जिसको करने से आपका बैंगन का पौधा फूल फल में कन्वर्ट करता है। देखिए, बैगन का जो पौधा होता है उसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल में होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ग्रीन वाला जो पार्ट है वो फीमेल पार्ट है, और किसी किसी फूल में मेल पार्ट ही रहते हैं, फीमेल पार्ट नहीं रहते हैं, तो वो फल में कन्वर्ट नहीं होता है। जब पॉलिन स्टिग्मा में इस तरह से आप रब कर देते हैं तो हैंड पॉलिनेशन के द्वारा भी पॉलिनेशन हो जाता है, और मधुमक्खियों के द्वारा भी, कभी कभी बटरफ्लाई के द्वारा भी ये पॉलिनेशन होता है, तो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कभी कभी न्यूट्रिशन की कमी से भी आपके फल गिर जाते हैं। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी खाद डालनी है। वैसे तो बैंगन के पौधे को आप कहीं भी उगा सकते हैं, छत पे भी उगा सकते हैं, ज़मीन में भी उगा सकते हैं, और किसी भी सीज़न में उगा सकते हैं, लेकिन उसको अच्छी खाद देना भी ज़रूरी है। जब हम सर्दियों में बैंगन का पौधा लगाते हैं तो इसको एक गर्म और अच्छी खाद देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र अपने पौधे पर रेगुलर डालती रहती हूँ। हर 15 से 20 दिन में या मंथली एक बार भी आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर इसमें डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करता है। सभी तरह के सब्जियों वाले पौधे में आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैसे बनाना है मेरी चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पर आप देख सकते हो मेरी वीडियोज़ में कि मैंने इनको कैसे बनाया हुआ है। और रेगुलर मैं अपने पौधे पर मस्टर्ड केक का इस्तेमाल करती हूँ जब सर्दियों का सीज़न आता है। तो इससे हमारे पौधे में कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। और जब हम छत पर सब्जियां लगाते हैं उनको हाई न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ज़मीन में लगे हुए पौधों के बजाय छत पर लगे हुए पौधों में ज़्यादा न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत होती है ताकि आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल आए। ज़मीन में हम जब कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें ऐसे भी अगर आप बहुत ज़्यादा खाद नहीं भी देते हैं तो उसमें फल लग ही जाते हैं, लेकिन छत पे लगाए हुए पौधों को आपको ज़्यादा केयर करना पड़ता है। दोस्तों, हमने बैंगन के कुछ पौधे को 2 मंथ पहले ही लगाया हुआ था और इसमें अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्लांट भी हमारा हेल्दी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फल छेदक कीड़े होते हैं जो बैंगन के पौधों में छेद कर देते हैं, और उसमें फिर आपका जो प्लांट है उनके तने भी ख़राब हो जाते हैं, और कभी कभी फलों में भी वो अटैक करते हैं। फल छेदने के बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे भी रेगुलर बेसिस में करना है जिससे आपको इतने अच्छे फल मिल सके। ऑर्गेनिक तरीके से आप इनमें लहसुन का बना हुआ फर्टिलाइज़र बनाकर या इंसेक्टिसाइड बनाकर इसमें डालते रहिए जिससे कि आपको इतनी अच्छी हेल्दी फ्रूटिंग देखने को मिले। दोस्तों, देखिए कि यहाँ पर हमने बैंगन के पौधे से जितने भी फल हार्वेस्ट किए हैं किसी में कीड़े नहीं लगे हुए हैं, कोई भी अंदर से खराब नहीं है। तो इसके लिए मैं राख का भी इस्तेमाल करती रहती हूँ। राख में पोटेशियम होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक भी होता है। आप इसको अपने पौधे के ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हैं राख का, या पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं, या खाद जब डालते हैं तो उसमें भी राख ज़रूर मिला लें। लकड़ी की राख हो या फिर कंडे की राख हो, ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक होता है। ऑर्गेनिक कीटनाशक में मैं इसका इस्तेमाल रेगुलर करती हूँ। अगर आप लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी की बची हुई राख को आप अपने पौधे पर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और ये जो चारकोल है ये भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जितने भी पौधे हैं उनको नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है अच्छे फल फूल बनाने के लिए। तो इसको ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए आप जितने भी फलों और सब्जियों के छिलके आते हैं आपके घरों पर उसको अच्छे से सुखा लीजिए। इसका जो पौधा होता है उसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो आप इस तरह से संतरे के जो छिलके होते हैं उनको भी सुखा सकते हैं, प्याज के छिलके को सुखा सकते हैं। यहाँ पर हमने केले के छिलके हैं उनको भी अच्छी तरह से छाया में सुखाया है, बिल्कुल धूप में नहीं सुखाया। आलू के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, तो सभी को हम आज ग्राइंडिंग जार में
इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको फाइन पाउडर बना लेंगे और अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से अगर आप खाद बनाते हैं तो बिल्कुल फुल्ली डिकम्पोज खाद आपका सबसे जल्दी तैयार हो जाता है। सब्जियों और फलों के छिलके का इस्तेमाल करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपने उनको बना लिया, अच्छे से सुखा लिया, तो आपका बहुत ही अच्छा खाद बनकर तैयार हो जाता है और आप अपने पौधों पर डालते हैं तो किसी भी तरह का फंगस वगैरह नहीं लगने का डर होता है। तो इस तरह से आप अपने अच्छे से फलों और सब्जियों के छिलके को सुखा लीजिए और उसको पीस कर अपने पौधे पर डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अंडे के भी कुछ छिलके हैं उनको डाल लिया है, केले के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, जो भी आपके पास ड्राई कंपोस्ट बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको आप ग्राइंडिंग जार में ऐसे पीस लीजिए और अब आप इसको डाल सकते हो। बहुत ही अच्छा खाद बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से सूखे हुए कचरे का हम अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से पहले आप अपने गमले की मिट्टी के अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद इसको डालिए। देखिए ये मेरा बैगन का पौधा है, ये लगा हुआ है प्लास्टिक की आटे वाली थैली में। तो इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, देसी बैगन की वैरायटी है। तो जब भी आप बैगन का पौधा लगाएं आप उसकी 1G 2G 3G कटिंग कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे और उनमें अच्छी फ्रूटिंग होगी। जो भी पौधे में एक्स्ट्रा सूखी हुई पत्तियां हैं उनको भी कट करके हटा दें। पीली पत्तियां हैं, ये नीचे की जितनी भी पत्तियां होती हैं उनको आप हटा देंगे तो फंगस लगने का चांस बहुत कम रहता है और आपका प्लांट खराब नहीं होता है और तने छेदने की जो प्रॉब्लम है वो भी आपके प्लांट में नहीं आएंगी। जो पत्तियां पीली हो रही हैं उसको आप कट करके हटाइए और जो भी सड़ी गली हुई पत्तियां हैं उनको भी हटा दीजिए। एक्स्ट्रा जो ब्रांचेज निकल रही हैं, जो सकर्स निकल रहे हैं, उनको भी अपने प्लांट से हटा दीजिए ताकि ये प्लांट की पूरी एनर्जी को वेस्ट ना करे और आपका प्लांट फल बनाने में पूरी एनर्जी को लगाए। तो इस तरह से आपको नीचे से एकदम क्लीन कर लेना है अपने बैगन के पौधे को और उसके बाद आपको अच्छे से गमले की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद कोई भी खाद दे देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीपर्पज़ खाद बनाया हुआ है, सभी तरह के सब्जियों और फलों के छिलके का खाद बनाया है, तो उसको मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। सूखे हुए कचरे का आप इस तरह से बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं हमेशा अपने बैंगन के पौधे में खाद डालती हूँ, ऑर्गेनिक खाद, घर का बना हुआ खाद। और बैगन के पौधे को कैल्शियम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस तरह से कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की भी कमी पूरी हो जाती है। तो हमारा प्लांट जब हेल्दी रहता है तो उसमें फल बनाने की क्षमता हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट पे सूखे हुए जो कचरे हैं यानी किचन वेस्ट है उनको आप मल्चिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपका प्लांट पालों और सर्दियों से बचा रहता है। अच्छी क्वालिटी के सीड लाएं और इसके बाद जब हेल्दी प्लांट आपका हो जाता है तो प्लांट में बीमारियां कम लगती हैं और प्लांट अच्छी तरह से फलता फूलता है। तो सीजनल प्लांट लाएं और हेल्दी सीडलिंग्स को आप तैयार करें और जब भी आप 15 से 20 दिनों में जब भी खाद डालें तो इस तरह से गोबर की सड़ी हुई खाद ले लें। इसके बाद आप यहाँ पर राख का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपने गोबर की खाद के साथ राख मिला लेते हैं तो किसी भी तरह का कीड़ा वगैरह आपके प्लांट के जड़ों में नहीं लगता है और फॉस्फोरस की भी कमी को पूरा करता है। इसके साथ ही मैं मल्टीपर्पज़ खाद मिलाकर अपने सभी पौधों के जड़ों के आसपास डाल देती हूँ, जिससे मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है, प्लांट भी हेल्दी रहता है। और ऑर्गेनिक फ्री की खाद सबसे अच्छी बात है कि फ्री में हमें ये खाद मिल रहा है। घर के ही खाद से आप इतनी अच्छी सब्जियों की हार्वेस्टिंग ले सकते हो। तो देखिए इसी तरह से आपको राख का छिड़काव पौधों के ऊपर से भी कर देना है और जड़ों के आसपास भी कर देना है। बहुत ज़्यादा खाद आपको नहीं डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा राख का छिड़काव करने से भी कभी कभी प्लांट को जला देता है। बहुत ही गर्म खाद होती है ये सब, तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो और सीमित मात्रा में ही कर सकते हो। एक मुट्ठी अगर आप इस सभी खाद को अपने जड़ों के आसपास, अपने पौधों के जड़ों के आसपास डालते हैं तो इसी तरह की आपको हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। देखिए सारे फ्रूट जो हैं मेरे प्लांट में लगे हुए बहुत ही हेल्दी हैं और अच्छी क्वालिटी के सीड्स लगाए थे हमने, घर के ही बीजों से इनको उगाया हुआ था। अगर एक बार आप अच्छे क्वालिटी के पौधे उगा लेते हैं तो इन्हीं के बीजों से आप सालों साल अपने गार्डन में पौधे तैयार कर पाओगे। तो इनको पकने देना है, सूखने देना है और उसके बाद अपने प्लांट लगा सकते हैं। इन सीड को बना सकते हो घर पर ही। बैगन के पौधे को अच्छी मात्रा में पानी चाहिए होती है और अच्छी मात्रा में धूप की ज़रूरत होती है। जहाँ पे इसे 4 से 5 घंटे की धूप लगे वहाँ पे इसको लगाइए। छाया वाली जगह में बैगन का पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता है और इसको अच्छी मात्रा में पानी देने की ज़रूरत है। जब मिट्टी सूखी हुई दिखे आप इसको भरपूर पानी दीजिए
और इस तरह से अगर आप बैगन के पौधे की केयर करेंगे तो आपको भी ऐसी ही हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।